all of you on नर्सिंग नोट्स बाय डीएस यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में लेवल ऑफ प्रिवेंशन, किसी भी डिजीज़ को कितने लेवल पर हम प्रिवेंट कर सकते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो हम किसी भी डिजीज़ को 4 लेवल्स में प्रिवेंट कर सकते हैं। वो चारों लेवल हम आगे इस वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे और अच्छे से समझेंगे। जो फर्स्ट लेवल है प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन। प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन में क्या होता है वो इसमें वीडियो में देखेंगे। प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन, इन प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन एफर्ट्स आर डायरेक्टेड टुवर्ड डिस्करेज चिल्ड्रन फ्रॉम अडॉप्टिंग हार्मफुल लाइफस्टाइल। प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन में कोई रिस्क फैक्टर प्रेजेंट नहीं होता। हमें इस लेवल पर बच्चों को पूरे एफर्ट्स लगाकर डिस्करेज करना चाहिए किसी भी प्रकार की हार्मफुल लाइफस्टाइल अडेप्ट करने से। बच्चों को डिस्करेज करना चाहिए, पूरे एफर्ट्स लगाइए कि वो किसी भी प्रकार की कोई हार्मफुल लाइफस्टाइल अडॉप्ट ना करे। सेकेंड इज इट इज़ ए न्यू कंसेप्ट इज रिसीविंग स्पेशल अटेंशन इन द प्रिवेंशन ऑफ क्रोनिक डिजीज़। ये एक नया कंसेप्ट है जिससे कि हम किसी भी क्रोनिक डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए अटेंशन दे सकते हैं। यहाँ कोई रिस्क फैक्टर प्रेजेंट नहीं है और हमें केवल यहाँ बच्चों को किसी भी प्रकार की हार्मफुल लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करने से रोकना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट लेवल प्राइमरी प्रिवेंशन। इस लेवल पर रिस्क फैक्टर प्रेजेंट होता है। एक्शन टेकन प्रायर टू ऑनसेट द डिजीज विच रिमूव द पॉसिबिलिटी दैट डिजीज विल एवर अकर। इस लेवल पर हमें एक्शन लेना पड़ता है किसी भी डिजीज़ को स्टार्ट होने से पहले, विच रिमूव द पॉसिबिलिटी दैट डिजीज विल एवर अकर। कभी भी डिजीज हो सकती है, उससे पहले हमें एक्शन लेना होता है। इसमें मोड ऑफ इंटरवेंशन क्या क्या हम कर सकते हैं इसमें वो है मोड ऑफ इंटरवेंशन, हेल्थ प्रमोशन, हेल्थ एजुकेशन, एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन, न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन, लाइफस्टाइल बिहेवियर चेंजेस। हमें हेल्थ प्रमोशन करना है, पब्लिक को हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करानी है। जितना भी एनवायरमेंटल है आसपास का, उसमें मॉडिफिकेशन, अगर किसी भी प्रकार का हार्मफुल चीज़ है तो उसे मॉडिफाई करना है और एनवायरनमेंट को अच्छा बनाए रखना है। जितना भी न्यूट्रिशनल लेवल है उसको अच्छा हाइजीन मेंटेन रखना है और बिहेवियर चेंजेस करना है। सेकेंड इज स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, इम्यूनाइजेशन और विटामिन ए। डिजीज़ को स्टार्ट होने से पहले वैक्सीनेशन, अगर किसी भी प्रकार की डिजीज़ अपनी कम्युनिटी या फिर कहीं भी अगर उसका रिस्क फैक्टर है तो उससे पहले ही उसका वैक्सीनेशन करवा लेना चाहिए। नेक्स्ट लेवल सेकेंडरी प्रिवेंशन, एक्शन विच होल्ड्स द प्रोग्रेस ऑफ डिजीज एंड इट्स इंसिपिएंट स्टेज प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन। इस स्टेज पर, इस लेवल पर जो भी पेशेंट होता है वो डिजीज़ से सफ़र कर रहा होता है और इस लेवल पर हमें उन्हें जो डिजीज़ है उसको आगे बढ़ने से रोकना होता है और अच्छा से हो सके उतना अच्छा इलाज ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराना होता है सेकेंडरी प्रिवेंशन में, जिससे कि कोई आगे जाके कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। इसमें जो भी एक्शन इंटरवेंशन हम करेंगे वो है अर्ली डायग्नोसिस। जो भी बीमारी है उसको अर्ली डायग्नोस करना है, स्क्रीनिंग टेस्ट कराना है और फाइंड प्रॉब्लम केस फाइंडिंग प्रोग्राम्स, जितनी भी कम्युनिटी अपनी उसमें प्रोग्राम स्टार्ट करना है कि इस प्रकार की केस कितने हैं, केस फाइंड करने हैं और अर्ली डायग्नोस करने के बाद अच्छा ट्रीटमेंट, एडिक्वेट ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराना है। सेकेंडरी प्रिवेंशन में डिजीज़ प्रेजेंट होती है और हमें उसे आगे बढ़ने से या फिर उसके होने वाले कॉम्प्लिकेशन को रोकना होता है। नेक्स्ट इज टर्सरी प्रिवेंशन। फोर्थ लेवल का जो प्रिवेंशन है वो है टर्सरी प्रिवेंशन, ऑल मेजर्स अवेलेबल टू रिड्यूस द लिमिट इम्पेयरमेंट एंड डिसेबिलिटी। इसमें हमें जो भी पर्सन है उसकी इम्पेयरमेंट को कम से कम करना है और डिसेबिलिटी को रोकने के चांस कोशिश करनी होती है, क्योंकि
टर्सरी लेवल पर वही पेशेंट जाता है जो डिजीज़ से सफ़र कर चुका होता है और सीवियर कंडीशन में चला जाता है, तो हमें इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी को प्रिवेंट करना होता है। तो इसमें क्या मोड ऑफ इंटरवेंशन है वो देखते हैं। डिसेबिलिटी लिमिटेशन, हमें इसमें डिसेबिलिटी लिमिटेशन करना है, कोशिश करना है कि ज़्यादा डिसेबल ना हो किसी भी प्रकार से, टू प्रिवेंट द और हार्ड द ट्रांजिशन ऑफ डिजीज प्रोसेस फ्रॉम इम्पेयरमेंट और हैंडीकैप। इम्पेयरमेंट से हैंडीकैप्ड होने से रोकना है पेशेंट को। सेकेंड है रिहेबिलिटेशन, द कंबाइंड एंड कोऑर्डिनेटेड यूज ऑफ मेडिकल, सोशल, एजुकेशनल, वोकेशनल मेजर्स फॉर ट्रेनिंग रिट्रेनिंग द इंडिविजुअल टू द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ फंक्शनल एबिलिटी। हमें जो पेशेंट पहले था वैसी कंडीशन में लाने की कोशिश करना चाहिए, ताकि पर्सन जो भी पेशेंट है वो अपनी नॉर्मल एक्टिविटी को परफॉर्म कर सके। मेडिकल रिहेबिलिटेशन करना है, रिस्टोरेशन ऑफ फंक्शन, जो पेशेंट है उसके फंक्शन को रिस्टोर वापस कोशिश करना है कि वो अपनी नॉर्मल लाइफ जी सके। वोकेशनल रिहेबिलिटेशन में रिस्टोरेशन ऑफ द कैपेसिटी टू अर्न ए लाइवहुड, अपनी ज़िंदगी जीवन यापन करने के लिए जितना वो अपनी ज़िंदगी जीवन यापन कर सके उतना हमें वोकेशनली रिहेबिलिटेट करना है उसको, उसकी कैपेसिटी को रिस्टोर करना है वापस, जिससे कि वो इतना कमा सके जिससे उससे कि उसकी जीवन यापन आसानी से हो सके। सोशल रिहेबिलिटेशन, रिस्टोरेशन ऑफ फैमिली एंड सोशल रिलेशनशिप, हमें उसे इस कंडीशन में जाने से बचाना है कि वो अपने सोशल जो भी सामाजिक रिलेशनशिप है, फैमिली मेम्बर्स है, उनसे अच्छा रिलेशन बनाए रखना चाहिए। और लास्ट है साइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन, रिस्टोरेशन ऑफ पर्सनल डिग्निटी एंड कॉन्फिडेंस, हमें पेशेंट को वापस रिस्टोर करना चाहिए उसकी डिग्निटी और कॉन्फिडेंस। जो भी उसने कॉन्फिडेंस खोया है बीमारी के टाइम में, उस कॉन्फिडेंस को वापस लाना है, उसकी डिग्निटी वापस बनाना है, पेशेंट को अपने आप को कॉन्फिडेंस दिलाना है कि वो वापस पहले जैसा हो सकता है। उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है, सोशल रिहेबिलिटेट करना है, वोकेशनल रिहेबिलिटेट करना होता है। तो ये 4 मेन लेवल होते हैं किसी भी डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, प्रिवेंशन के लिए। इसमें प्राइमोडियल में रिस्क फैक्टर प्रेजेंट नहीं होता है, प्राइमरी प्रिवेंशन में रिस्क फैक्टर प्रेजेंट होता है, और जो सेकेंडरी प्रिवेंशन होता है उसमें डिजीज़ प्रेजेंट होती है, हमें डिजीज़ को प्रोग्रेस होने से रोकना होता है। और टर्सरी जो प्रिवेंशन है उसमें हमें पेशेंट को इम्पेयरमेंट से, हैंडीकैप होने से बचाना होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल।